ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि गुरुः। नमः श्री यतिराजाय सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी तापारि। ये देखो, आप लोगों ने अब तक तो काफी कुछ पढ़ा है भक्ति योग के संबंध में, और स्वामी जी ने अंत में यहाँ पर पूर्ण भक्त या यथार्थ में भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है, उसका यहाँ पर निरूपण किया है। उसी को स्वामी जी ने यहाँ पर समझाया है। तो आप लोगों ने तो भक्ति तो पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, भक्ति योग की काफी कुछ बातें आप जानते हैं। जानने के पश्चात अब हम पहले देखेंगे कि हमारी आज की परिस्थिति क्या है, हम लोगों की आज का जो हमारे मन की साइकोलॉजी क्या है, हमारे मन की स्थिति क्या है आज। तो हम देखते हैं, तो स्वामी जी यहाँ बहुत अच्छा कहते हैं कि अधिकतर लोग देहिक सुख में ही अपना सर्वस्व समझते हैं और देह को ही हम सब कुछ मानते हैं, और कोई बड़ी बड़ी बातें कर ले किंतु मन कहाँ है, कामिनी, जैसे ठाकुर कहते हैं ना, कामिनी कांचन में ही पड़ा है, सड़े गले मांस की ओर ही दिख पड़ता है। अब यह हमारी आज की स्थिति है। हम लोग संसार में इस तरह बद्ध है, हमें शरीर के सुख के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और हम जानते हैं कि इस संसार में ठीक है, शरीर सब कुछ ठीक है, किंतु अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है, 2 टाइम खाना, रहना, सब करने का, उतना आप कमाइए। किंतु अगर आप बोलते कि मैं शरीर को जितना सुख दे सकता हूँ, जितना भोग दे सकता हूँ, वैसा ही रहूंगा, तब तो फिर आप में और एक भौतिकवादी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोगों का लक्ष्य है हमें भक्ति योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना है ना। अगर हम लोग भक्ति योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम लोग यथार्थ में भक्त होना चाहते हैं, हम लोग ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें अपने ये जो देहात्म बोध है, जो देहात्म भोग है, देह सुख है, उसका परित्याग करना पड़ेगा, उसे त्यागना पड़ेगा। और त्यागना सिर्फ देह के लिए जितना जरूरी है, जितना पर्याप्त है, जितना लगता है अपने को, इस देह को ठीक रखने से हम अपनी भक्ति योग की साधना कर सकते हैं, उतना ही हमें शरीर को देना चाहिए, है ना। तो शरीर तो एक साधन है इस चीज का, ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, यह साधन है। अगर शरीर को हम अगर साधन ले ले, तब फिर हम जो देह सुख के भोग वासनाओं के जो भोग लोलुपताओं में हम पड़ेंगे नहीं। तो यह हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम भक्ति योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, और भक्ति योग द्वारा, और यहाँ पर तो स्वामी जी ने पूर्ण भक्त के लक्षण बताए हैं। तो हमें आज से अगर हम शुरू करें भक्ति योग प्राप्त करने का, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं हमें अपने अहंकार का धीरे धीरे नाश करना पड़ेगा। अहंकार भाव का संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हो, स्वामी जी प्रश्न करते हैं, और कहते हैं बस यही प्रेम धन की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि अहंकार का त्याग बन गया, जो अहम भाव हमारा इस जगत के साथ एक रूप हो जाता है, भोग वस्तुओं के साथ एक रूप हो जाता है, उसी का हमें त्याग करना है। और जो अहंकार हमें भगवान के साथ जोड़ देता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भक्त हूँ, मैं भगवान का प्रेमी हूँ,
उस अहंकार का पोषण करना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी के पूर्ण भक्त के क्या लक्षण है, वह संपूर्ण रूप से अहंकार शून्य हो जाता है। और फिर यहाँ पर स्वामी जी थोड़ा विचार करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं ना, क्यों, शरीर तो ठीक ही है, हम लोग तो आनंद में है, मजे में है, संसार के सभी भोग कर रहे हैं, हमें क्या किस चीज की जरूरत है, हमें तो किस चीज की जरूरत नहीं है, भगवान की भी जरूरत नहीं है, ना ही हमें ईश्वर की जरूरत है, ना ही हम भक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी थोड़ा विचार करते हैं। कैसा विचार करते हैं स्वामी जी? कैसे विचार करके देखो, क्या विचार करके देखो, ये शरीर कितने दिनों के तक है, 50 साल, 100 साल, 100 साल के बाद तो इसका नाश होने ही वाला है। और तुम तो ये कहते हो, किंतु देखो बुद्ध, ईशा, मोहम्मद आज कहाँ रहे? अगर हम आज देखें, तो अगर शरीर की दृष्टि से ही हम देखें, तो आज हम कहते स्वामी जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, माता जी कहाँ है? ये शरीर तो चले गए, किंतु क्या हमें तो इस शरीर के पीछे जो परमात्मा है, उस परमात्मा का साक्षात करने के लिए ही यह अपना शरीर है। और यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि देखो, अब यह शरीर तो हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, भक्ति की प्राप्ति के लिए मिला है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जब मृत्यु निश्चित ही है, हम आज नहीं कल मरने ही वाले हैं, तो ऐसे संसार के भोगों में लिप्त होकर मरने से कई गुना अच्छा कि यह शरीर हमारा शरीर किसी की सेवा में उत्सर्ग हो जाए। हम जानते हैं उत्सर्ग हो जाए किसी की सेवा में। हम जानते हैं स्वामी जी के जीवन में एक घटना आती है। स्वामी जी हिमालय की परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते 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 इतने डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि जैसे जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं घर छोड़कर हिमालय में परिक्रमा कर रहा हूं, उस वस्तु की तो प्राप्ति हुई नहीं। और ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उतने में देखते हैं कि वहां से एक शेर आता है। शेर आता है, स्वामी जी निश्चल शांत भाव से बैठे हैं। और क्या सोच रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी सोच रहे हैं कि अगर मेरा तो जीवन ऐसा ही व्यर्थ है, मुझे जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, होना चाहिए तो नहीं हुई, छोड़ दो, मैं तो तृप्त नहीं हुआ। वो जो सामने जो शेर आ रहा है, शेर अगर मुझे खा के थोड़ी भी तृप्ति अनुभव करता है, तो उसको मेरा शरीर अर्पण है। तो यह जो स्वामी जी का भाव कि एक शेर भी अगर स्वामी जी का शरीर, स्वामी जी को खाकर तृप्त होता है, तो स्वामी जी उस वस्तु के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर यहाँ स्वामी जी इस जगत के नेचर का, जगत के स्वभाव का यहाँ पर विचार करें कि शरीर क्या है, 2 दिन है, 4 दिन है, 50 साल, 100 साल, और 100 साल के बाद क्या सब शून्य है। तो यहाँ पर भक्त क्या करता है? तो भक्त, यहाँ स्वामी जी कहते हैं, भक्त क्या कहता है कि यह क्षणभंगुर संसार है, एक क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है। और इसका वास्तव में अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है कि सभी भूतों की सेवा में, सभी जीवों की सेवा में हमें अपना शरीर उत्सर्ग करना चाहिए। हमें सब, और यह शरीर कब हम बाकी व्यक्तियों की सेवा में लग सकते हैं? जब हमारी जो देहात्म बुद्धि है, हमारी जो स्वार्थ पड़ता है, देहात्म बुद्धि तो स्वार्थ है, तो जब स्वार्थ हम अपना संसार के प्रति, भोग वस्तु के प्रति हमारी इच्छा, लालसा, कामना, आकांक्षा, यह सब हम धीरे 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 कम करते जाएंगे, तब हम लोग यथार्थ में भक्त हो पाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, भक्त, स्वामी जी यहाँ कह रहे, भक्त कहता है हमें ऐसा रहना चाहिए मानो हम दुनिया की सारी वस्तु के लिए मर गए। अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, भक्त कहता है सारी वस्तुओं के लिए मर गए, यानी सारी वस्तु, दुनिया की सारी वस्तु के लिए मर गए, किंतु हम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए जीवित है, भगवान भक्त होने के लिए जीवित है। और स्वामी जी कहते हैं यही यथार्थ में आत्मसमर्पण है, यही आत्मसमर्पण है हमें, और यही सच्ची शरणागति है। शरणागत व्यक्ति क्या करेगा? संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाएगा। किसके? ठाकुर को, स्वामी जी को, माता जी को। एक बार
प्रेमानंद जी गए थे मालदा में लेक्चर देने के लिए। तो प्रेमानंद जी तो प्रेमानंद जी है, जब उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया ठाकुर जी के ऊपर तो संपूर्ण सुनने वाले अभिभूत हो गए। इतने अभिभूत हुए, इतने उत्साह हुए कि महाराज हमें भी ठाकुर के प्रति आपके जैसा प्रेम चाहिए। तब प्रेमानंद जी कहते हैं आप अपना सर दे सकते हो ठाकुर को, कितनी बड़ी बात। जो सर, अपना सर कटा के ठाकुर के सामने रखेंगे जब तभी हमें यथार्थ में भक्ति प्राप्त होगी। यह जो भक्त है, जो भक्ति है, जो पराभक्ति है, जो सच्ची शरणागति है, हमें तभी प्राप्त होगी। नहीं तो हम अपना अहंकार को भी पाल के रखेंगे, साथ साथ में जगत के भोग में भी रत रहेंगे और साथ में हम बोलेंगे भगवान भी चाहिए। तो इस तरह नहीं होगा। हमें यथार्थ भक्त बनने के लिए अब यह चीज एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, या 1 जन्म में होगी, 2 जन्म में होगी, ऐसा नहीं। हमें इसके लिए जन्मों जन्म प्रयास करना चाहिए। जन्मों जन्म हमने प्रयास करना चाहिए। और उसका प्रयास का रास्ता क्या है? हमारे में रही देहात्म बुद्धि, हमारे में जो वासना है ईश्वर जगत के लिए, यह जो कामिनी कांचन है, उसको धीरे धीरे छोड़कर हमें वही शक्ति भक्ति की प्राप्ति में लगानी चाहिए। ठाकुर कहते हैं ना, आपको क्या करना है? आपको ये वासना का मोड़ फेर देना है। जो मन हमारा कामिनी कांचन में लिप्त होता है, उसी मन को हमें ईश्वर की ओर मोड़ देना है। सब सिर्फ इस मोड़ फेर देना है मन। अब मन का मोड़ फेर देने से हम धीरे 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 शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। अब पवित्र जब होंगे तभी हम लोग यथार्थ भक्त हो पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं यथार्थ भक्त तब कोई इच्छा या कार्य नहीं करता, उसके हृदय के अंतरतम से यही प्रार्थना निकलती है, प्रभु तुम्हारे नाम पर। और कहता है यथार्थ भक्त क्या कहता है, तुम्हारे नाम पर लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, दान करते हैं, मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने इस शरीर को आपके श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। और फिर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरा परित्याग न करना। तो यह जो समर्पण है, यह समर्पण, यह संपूर्ण शरणागति है। यह संपूर्ण शरणागति में क्या शांति है, इतनी शांति है। और यह जो शांति रूपी धन, स्वामी जी कहते हैं यह जो आत्म समर्पण रूपी धन, यह शांति रूपी धन हमें, जैसे स्वामी जी के कुबेर के धन की अपेक्षा, इंद्र के ऐश्वर्य की अपेक्षा, नाम यश सुख संपदा की अपेक्षा कहीं ज्यादा महत्तर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यह शांति का एक बार भी अगर किसी को आस्वाद पा लेता है तो फिर वह रुक नहीं पाता, वह धीरे 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 ईश्वर की ओर चल जाता है। और यह परम शरणागति की अवस्था को, परम शरणागति में अवस्था में क्या होता है, संपूर्ण वासना तो अपनी नष्ट हो जाती है। और जब वासना संपूर्ण नष्ट हो जाती है तो वासनाहीन जब हम हो जाते हैं, यही तो मुक्ति है। संसार की अगर किसी वासना हमारे में नहीं है तो मुक्ति तो यही है, और यही तो ईश्वर प्राप्ति है, और यही ब्रह्म की प्राप्ति है। तो यही जो पराभक्ति, हमें पराभक्ति प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो हम किस तरह कोशिश करेंगे? संसार के प्रति वासनाओं को निकालकर भगवान के प्रति हमारी जो इच्छाएं, वासनाओं का मोड़ फेर देना। तो अब यहाँ पर स्वामी जी ने ऐसा करने के बाद, अब जैसे भक्त है, हम तो भक्त है, अब भक्त सोचता है कि अच्छा मैं तो भक्त हूँ, तो ज्ञानी क्या करेगा, योगी क्या करेगा, या फिर भारतीय दर्शन क्या कहते हैं। तो स्वामी जी ने यह जो भारतीय दर्शन, योगी, ज्ञानी, ये लोग कैसा सोचते हैं, उसका यहाँ पर विश्लेषण किया है। हम यह जो चैप्टर शुरू हुआ उसके पहले ही हम देख लेते। जैसे देखते हैं स्वामी जी कहते हैं पहले तो हमें ईश्वर की, जैसे ठाकुर कहते हैं ना कथामृत में,
अगर भक्ति किसकी करेगा? अगर तू ईश्वर को जान ही नहीं पाया तो भक्ति करेगा किसकी? बात तो सही है। अगर ठाकुर को एक शरीर के रूप में देखे तो शरीर तो चले गया, है ना। सब जब शरीर चले गया, हम अगर ठाकुर को सिर्फ मंदिर में बैठा हुआ ही देखे या एक चित्र में ही देखे तो भी ठाकुर का, हम ईश्वर का हमें ठीक ठीक धारणा नहीं हुई। हम लोग तो मंदिर में जाके आरती करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे और बाहर जब निकलते हैं तो हमारे सामने सभी भोग की वस्तुएं सामने देखकर हम भोग में लिप्त हो जाते हैं। हमारे सामने कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके साथ हम झगड़ा करने लगते हैं, उसके साथ बदसलूक करने लगते हैं। तो हमें ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक अगर धारणा नहीं रहे, ठीक ठीक ईश्वर यानी क्या, ईश्वर तत्व यानी क्या अगर हम न जान पाए तो हम कभी ठीक ठीक भक्त नहीं हो सकते। तो यह जो ठीक ठीक भक्त होने के, ईश्वर का तत्व जानने के लिए, ठीक ठीक भक्त होने के लिए हमें दार्शनिकता से विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का ठीक ठीक स्वरूप है, तत्व स्वरूप क्या है, यहाँ पर हमें स्वामी जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि समष्टि को प्रेम किए बिना हम व्यष्टि को प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो ये समष्टि क्या है? समष्टि क्या है? सारे विश्व का यदि अखंड रूप से चिंतन किया जाए तो स्वामी जी कहते हैं यही ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? सामान्य है ना। ईश्वर सामान्य है, ईश्वर समष्टि स्वरूप है। और क्या, एक जन महात्मा जी कहते हैं ब्रह्म क्या है? सामान्य है। किंतु हम लोग साधना के द्वारा विशिष्ट होना चाहते हैं कि मैंने इतना जप किया, इतना ध्यान किया, इतना मैं त्यागी हूँ, इतना ये हूँ। ये क्या, हम बाकी भक्तों से, बाकी लोगों से उच्च है, बाकी लोगों से हम लोग श्रेष्ठ है और हमारे में आध्यात्मिकता की विशेषता है, यही बताने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक साधना द्वारा। तो यह भी गलत है, यह तो संपूर्ण रूप से गलत है। ये हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, वह जो सामान्य वस्तु है उसको प्राप्त करना है। हम साधना के द्वारा अपने आप को विशिष्ट बताने के चक्कर में ही लग जाते हैं, यही तो माया है। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो आध्यात्मिक अहंकार है, आध्यात्मिक अहंकार है, उसका हमें नाश करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी जी ईश्वर के तत्व को समझाने के लिए कहते हैं कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर समष्टि स्वरूप है और यह जो समष्टि स्वरूप है और किसी को, और हम लोगों में जैसे स्वामी जी कहते हैं समष्टि वही इकाई है जिसमें लाखों 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 छोटी छोटी इकाइयों का मेल है। और फिर कहते हैं भारतीय दर्शन व्यष्टि पर नहीं रुक जाते। भारतीय दर्शन जो ऋषि मुनि जो भी दर्शन शास्त्र है वह व्यष्टि पर नहीं रुकते, वह क्या है, व्यष्टि से समष्टि भाव के खोज में लगे रहते हैं। हम लोग देखो यहाँ पर ईश्वर का ठीक ठीक स्वरूप क्या है और ठीक ठीक भक्त होने के लिए हमें ठीक ठीक ईश्वर का स्वरूप जानना हमारे लिए अनिवार्य है। और फिर यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं जैसा ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी क्या करता है, अब दार्शनिकता का यहाँ पर स्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी देखता है कि एक निरपेक्ष व्यापक तत्व की कामना करता है, जैसे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए वह संसार की सभी वासनाओं से ऊपर जाकर, मन से ऊपर जाकर, बुद्धि से ऊपर जाकर वह व्यापक तत्व का अनुभव करना चाहता है। तो यह भी क्या हो गया, यह भी हम व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहे हैं। भक्त क्या करता है, वह सर्वव्यापी पुरुषोत्तम की साक्षात उपलब्धि करना चाहता है। तो सर्वव्यापी परमेश्वर उसकी साक्षात उपलब्धि करना चाहता है ना। तो यहाँ पर भी हम व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहे हैं। और योगी क्या करता है, योगी करता है कि यह जो मूलभूत शक्ति है, जो समष्टि की जो मूलभूत शक्ति है
उसका नियमन करके संपूर्ण विश्व की जो शक्ति उसमें आ सके, उसी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं उस मूलभूत शक्ति को अपने अधिकार में लाना चाहिए, जिसके नियमन से वह इस संपूर्ण विश्व का नियमन कर सके। और फिर कहते हैं भारतीय विचारधारा इसी तरह चलती आ रही है, और भारतीय मन सदा से कहते हैं कि भौतिक विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, भक्ति तत्व हो, दर्शन हो, जो कुछ भी अगर ठीक ढंग से देखें तो सभी दर्शनों में, सभी विज्ञानों में भारतीय मन व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है, या फिर व्यष्टि से समष्टि की खोज में लगा हुआ है। और अंत में यहाँ पर स्वामी जी कहता है, ऐसे विचार करने के पश्चात, इस तरह दार्शनिक विचार करने के पश्चात भक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि तुम केवल एक के बाद दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते चलो तो अनंत काल में भी संसार को एक समष्टि के रूप में प्यार करने में समर्थ न हो सके। तो यह जो भक्त निष्कर्ष निकालता है कि अपन एक व्यक्ति को प्रेम किया, दूसरे उसको छोड़कर दूसरे को किया, उसको छोड़कर तीसरों को किया, तो हम संसार में जो व्यस्त समष्टि स्वरूप ईश्वर को हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं जो मूल सत्य ज्ञात, अंत में जब मूल सत्य ज्ञात हो जाता है तब क्या समस्त प्रेम की समष्टि ही भगवान समस्त प्रेम की समष्टि है। यहाँ पर स्वामी जी हमें यह बताते, और भक्त अपने विचारों द्वारा अपने विचारों द्वारा भारतीय दर्शन पढ़ने के पश्चात इस निष्कर्ष पर निकलता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, समष्टि ही भगवान का स्वरूप है। और क्या निष्कर्ष निकालता है भक्त, संसार के मुक्त बद्ध या मुक्त सारे जीवात्माओं की आदर्श क्या है, समष्टि है। अब जब हम इस तरह ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक जान पाएंगे तब क्या करेंगे, हमारा प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं, हम लोग समष्टि को प्रेम करेंगे। समष्टि को प्रेम करेंगे यानी हमारा प्रेम सार्वजनीन हो जाएगा, हमारा प्रेम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जैसे जो ईश्वर का बनाया हुआ ही संसार है, ईश्वर के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे जगत में, वह सब ईश्वर के द्वारा ही बनाई हुई है। अब यह जो जब देखता है तब क्या करता है, हम लोग जगत की भलाई करना, तब स्वामी जी कहते तब जगत को प्यार करना, उसकी भलाई करना सहज हो जाता है। अब क्या है, अब जब हम ईश्वर को इस तरह देखते हैं तो जगत के साथ हम प्यार कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी ने, बहुत मायना रखती है यह बात, और हमें इस पर विचार करना चाहिए। स्वामी जी कहते अब तो इतना तो आपको मालूम हो गया, किंतु स्वामी जी कहते भगवत प्रेम के द्वारा हमें यह शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, अन्यथा संसार की भलाई करना कोई सीखा के नहीं। देखो कितनी सुंदर बात कहते, हमें पहले शक्ति अर्जन करना होगा, तभी आप संसार की भलाई कर सकते। आज हमसे एक लेक्चर सुना, कल से अपने चले गए अपन जगत की भलाई करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। आज भलाई करते करते हम कहाँ संसार में डूब जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता। तो यह हमें भगवत प्रेम के द्वारा पहले शक्ति प्राप्त करनी। अब यह क्या है शक्ति, भगवत प्रेम के द्वारा शक्ति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा संसार की भलाई करना कोई हंसी का खेल नहीं। तो हमें यथार्थ भक्त होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि का नाश करना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि, संसार के प्रति आसक्ति का नाश करना पड़ेगा, संसार के प्रति हमारा जो मोह है उसका नाश करना पड़ेगा। यह नाश करेंगे कैसे, हम इसे तो यह भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का हम नाश कर देंगे। तो हमारे भीतर में जो स्वार्थपरता है, जो सेल्फिशनेस है, हमारे विषय में जो वासना है, उसका नाश करने के बाद हम जब भगवत
प्रेम को प्राप्त करते हैं, जब भगवत प्रेम ही क्या है, शक्ति स्वरूप है, जब हम ठीक ठीक भगवान को प्रेम कर सकेंगे तभी हम ठीक ठीक जगत को प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि जगत को प्रेम करते वक्त आप में स्वार्थ आ ही जाता है। तो अपने को हमें किस तरह करना है, कोई व्यक्ति को अगर हम उसकी भलाई करना चाहते हैं तो व्यक्ति में क्या देखना है, आपको उस व्यक्ति को नहीं देखना है, उस व्यक्ति के पीछे ईश्वर विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है और उसी की हम सेवा कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने आपको भला कहा, बुरा कहा, आपको 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 मान सम्मान नहीं दिया, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या देखना है कि मेरा कर्तव्य है कि इस व्यक्ति के पीछे जो विद्यमान ईश्वर है उसी की मैं सेवा कर रहा हूं। तो यही तो स्वामी जी ने किया। स्वामी जी ने क्या किया, शिव ज्ञाने जीव सेवा, है ना। अब जब जीव की हम लोग सेवा करने जाते हैं, जीव को प्रेम करने जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जीव के पीछे जो शिव विद्यमान है उसी की हम सेवा करें। उसी तरह हमें शिव ज्ञाने जीव सेवा करना होगा। इसी तरह हमारा प्रेम, हमारा जो सार्वजनिक प्रेम, हम प्रेम स्वरूप ईश्वर का इस जगत परिदृश्यमान जगत में व्याप्त होते देखते हैं। यह परिदृश्यमान जगत ही ईश्वर स्वरूप है, यह समझकर हमें इस सभी के प्रति प्रेम करना चाहिए। और यह प्रेम कैसा आता, हमें शक्ति प्राप्त करनी होगी, भक्ति रूपी शक्ति प्राप्त करनी होगी। और भक्ति रूपी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें यथार्थ में भक्त होना पड़ेगा। और यथार्थ में भक्त होने के लिए, स्वामी जी से पूर्ण भक्त होने के लिए हमें संपूर्ण शरणागति की आवश्यकता है, संपूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। और यही सच्ची शरणागति है। और यह जो शरणागति की शक्ति, शरणागति में शक्ति है, शरणागति रूपी शक्ति, जो भक्ति रूपी शक्ति को हमें प्राप्त करने के पश्चात ही हम जगत की भलाई करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तब हम जगत में विद्यमान जो ईश्वर है उसी को हम निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से, सच्चे भक्त के भाव से हम प्रेम कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं मेरे शब्द को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में जैसे ठाकुर ने कहा गया है कि कलयुग में प्राण अन्नगत रहते हैं। हाँ महाराज, कॉन्शियसनेस कितनी देर तक हम छोड़ सकते हैं ऐसे अभी कलयुग में? देखो, देहात्म बुद्धि है ना, देहात्म बुद्धि तो अपनी जाने वाली नहीं है। कलयुग में अन्नगत प्राण है ना। तो अब यह जो देहात्म बुद्धि है ना, देहात्म बुद्धि है, उसका हम लोग किस तरह, अब जैसे ठाकुर कहते हैं ना, किसी के अब घर में माँ मर गई है ना, तो वह जाकर सीधा भोग नहीं कर सका। उसी तरह अगर हमें ठाकुर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, यह क्षोभ, यह जो दुख अपने अगर मन में रहे ना, तो हमारे मन में जो देहात्म सुख और हमारा जो मन जाता है ना, उसका हम लोग नाश कर सकते। अगर हम सोच ले कि देखो इतने साल हो गए मटिशन में, ये हुआ, सब कुछ कर लिया हमने, किंतु अभी भी भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। अगर यह जो अपनी तीव्रता है, अगर यह तीव्रता हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फिर क्या हमारे में जो देहात्म बोध ही नहीं रहेगा। अगर अपने पास कोई भोग की वस्तु आती है, भोग्य वस्तु आने के बाद अगर हम सोचे कि अरे हमारे तो ये भोग्य वस्तु नहीं, हमें तो ठाकुर चाहिए, अगर इस तरह की अपनी व्याकुलता, भगवान के प्रति व्याकुलता देहात्म बुद्धि का नाश है। और यह व्याकुलता अगर एक क्षण 5 क्षण रहेगी, तो वह 5 मिनट की व्याकुलता देहात्म बुद्धि का नाश करेगी। अगर यह व्याकुलता परमानेंट बनी रही, जब तक ईश्वर की प्राप्ति ना हो, तब अपनी जो देहात्म जो बोध है वह भी काफी लंबे समय तक कट सकता है ना महाराज? प्रणाम महाराज।
हाँ, नमस्कार, बताइए। महाराज जी, आप जो सभी सीनियर साधु के साथ रहते थे, तो हम्म। लगभग सभी में किस तरह की बातें कॉमन होती थी ठाकुर के प्रति? देखो, सबसे पहले है ना, ठाकुर के प्रति उनकी भक्ति बहुत थी, ठाकुर के प्रति भक्ति। जी और जो उस भक्ति की तीव्रता इतनी थी कि वह भक्ति फिर हम जो सब लोग हैं उसमें प्रदर्शित होती थी। कैसा? जैसे ठाकुर को देख के हम लोगों ने ज्ञान किया है ना, तो जिस तरह की ठाकुर के प्रति रहती थी उसी का ही प्रेम का अंश हम लोग को भी प्राप्त होता था। तो यह जो ठाकुर के प्रति भक्ति हम लोगों की रहना चाहिए, जब ठाकुर के प्रति यथार्थ भक्ति होना चाहिए। अब शारदानंद जी लिखते हैं यथार्थ भक्ति क्या है, कि अपने जो उपास्य देव है उनके प्रति यथार्थ भक्ति आने से हम उपास्य देव का जो स्वभाव है, उपास्य देव के जो उपदेश है, उसको हम अपने जीवन में उतार सके। अगर उपास्य देव का स्वभाव, उनके उपदेश अगर अपने जीवन में प्रतिफलित नहीं होते तो हमारी उपास्य देव के प्रति यथार्थ भक्ति नहीं है। तो यथार्थ भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तब हम उपास्य देव के स्वरूप हो जाते हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे महात्मा है, साधु है, उनकी यथार्थ भक्ति थी ठाकुर के प्रति। तो वे लोग क्या हो गए, धीरे धीरे ठाकुर स्वरूप हो गए। तो वो ठाकुर स्वरूप माने प्रेम स्वरूप हो गए, और वही प्रेम हमें प्राप्त होता है। जी हाँ, जी, प्रणाम। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम लोग भक्ति योग या भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भक्ति योग में क्या क्या रुकावटें हैं, या भक्ति योग में हम लोग बढ़ते हैं तो कई बार ठीक से मन नहीं लग पाता या पतन हो जाता है, तो उसके क्या मुख्य कारण है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, महाराज जी भक्ति बताइए। योग अपनी भक्ति योग में या कोई भी योग में हम समझे, तो हमारे भक्ति योग में जो प्रथम जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो है अपनी स्वार्थ। स्वार्थ माने अपना सेल्फिशनेस। और सेल्फिशनेस किस चीज के लिए? जगत के भोग्य वस्तुओं के प्रति अपना इतना आकर्षण है, उसको भोग करने की इच्छा है हमारी, इसीलिए हम लोग ठीक ठीक भगवान का नाम नहीं ले सके। अब प्रश्न यहाँ आता है कि जैसे अब जगत के तो हम लोग जगत एक यथार्थ में जैसे पूर्ण भक्त तो हम लोग आज एक दिन में नहीं बन सकते, 2 दिन में नहीं बन सकते, या एक जन्म में भी बन सकते कि नहीं मालूम नहीं, किंतु हमें उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और जिस तरह जैसे किसी एक बार आपका अगर पतन हुआ है ना, भक्ति योग में अगर ऐसा आपको लगता है कि आपका पतन हुआ, तो जाकर ठाकुर के पास, माँ के पास प्रार्थना करिए कि मेरा यह जो भोग है, मेरी जो आसक्ति है, मेरा जो पतन है, यह दूसरी बार न हो। मैं इस पतन से इसको अपने आप को रोक सकूं, और यह जो रोकने की शक्ति है वह मुझे आप दीजिए। इस तरह अगर आप प्रार्थना करते हैं ठाकुर को, माँ को, तो जैसे एक बार आपका पतन हुआ, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार हुआ, किंतु देखना कि धीरे 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 यह पतन क्या है ना, यह जो आपका जो डाउनफॉल होता है माइंड का, वो धीरे 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 ठीक ऊपर बढ़ते जाएगा। हम लोगों का क्या होता है ना, जैसे डाउनफॉल तो हो गया, पर हम लोग अवेयर नहीं रहते उसके लिए। जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि हमारा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में अपनी जो शक्ति का व्यय करेंगे। और यह शक्ति धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना, अंत में आप उस चीज से बच जाते हैं। तो यह आपका आप भक्ति में जो अवरोध है, अपना जो वासना, अवरोध क्या है, वासना है, स्वार्थ पड़ता है, अपना अहंकार है, ये सभी चीजें तो अवरोध है। तो यह जो अहंकार का त्याग, वासना का त्याग, स्वार्थपरता का त्याग एक दिन में नहीं होता हो।
आपको इसके लिए लगातार रहना है, लगातार आपको इसके विरुद्ध संघर्ष करना है। तो स्वामी जी कहते हैं ना, इन्फिनिट पेशेंस, इन्फिनिट परसिवरेंस एंड इन्फिनिट यूनिटी, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट लव फॉर गॉड इज द क्राइटेरिया फॉर रियलाइजिंग गॉड। तो हमें क्या है ना, इतना पेशेंस रखना चाहिए, हमें इतनी प्यूरिटी प्राप्त करने की तीव्रता रहना चाहिए, और कभी अपने पतन से घबराओ मत, और कभी कुछ हो गया तो इससे अपने को डरना नहीं है। ये तो स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए अपना पतन हो जाता है। किंतु हमें ये जो स्वाभाविकता है उससे हमें भगवान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो एक बार अगर हम लोग सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, हमारे पास तो स्वामी जी कहते हैं हमारे पास तो आदर्श है, भक्त होने का आदर्श है। तो हम लोग अगर कोशिश करते करते जाएंगे तो स्वामी जिसके पास आदर्श नहीं है वह अगर 50,000 भूल करता है तो जिस व्यक्ति के पास आदर्श है वो 1000 तो होना ही है। उससे घबराना नहीं है, आपको अपने साधना में भक्त बनने की कोशिश में, भक्ति की साधना में लगे रहना है। तो यही आध्यात्मिकता का स्वरूप है। प्रणाम महाराज जी। हाँ नमस्कार। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था, शरणागति या समर्पण का जो भाव है, तो ये हम मतलब कैसे अनुभव कर सकते हैं कि हमें वो भाव आ रहा है? कई बार भ्रम भी हो जाता है। हाँ हाँ, कई बार नहीं, बहुत बार भ्रम होता है जी। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो पहली बात है ना, जैसे जो संपूर्ण इज इक्वल टू ईश्वर प्राप्ति, संपूर्ण शरणागति इज इक्वल टू ब्रह्म की प्राप्ति, और यही ईश्वर की प्राप्ति है। तो ये संपूर्ण शरणागति तो हम लोग एक दिन में नहीं आ सकते, है ना। अब फिर क्या करना है, हमें संपूर्ण शरणागति, तो हमें तो साधना करना है। तो शरणागति ही अपनी साधना रहेगी, शरणागति ही अपना साध्य रहेगा, है ना। अपने को शरणागति नहीं मिलेगी। अब जो शरणागति है तो इसको हमें धीरे धीरे विकसित करना है, डेवलप करना है। तो जैसा हम बता रहे, जैसे कोई किसी आपको एग्जाम देना है ना, एग्जाम देना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आपके आयत में आप जितना परीक्षा की तैयारी करने में लगे हैं उतना आपको करना ही है, सेल्फ एफर्ट करना है। सेल्फ एफर्ट करने के पश्चात, परीक्षा देने के पश्चात, यू सरेंडर टू गॉड कंप्लीटली, है ना, कि जैसी भगवान की इच्छा होगी होगा। अब क्या होता है, जैसे ऐसा सेल्फ एफर्ट करने के बाद आपको सेल्फ सरेंडर होना है, तभी आपको शांति मिलेगी। अब जैसे आपने एक बार किया, 2 बार किया, ऐसा करते करते क्या हो गया, आप समझ में आता है कि देखो हमने जो शक्ति की है, जिसे ठाकुर पे हम डिपेंड रह गए, तो हाँ ठीक है, एफर्ट करना मेरे हाथ में, मैंने किया, ठाकुर ने जैसा हमको दिया उसी में मैं अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ। ऐसा अपने जीवन में 2, 4, 5 बार आने के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कि जो ठाकुर करते हैं ना वो ठीक ही करते हैं। जैसे ठाकुर जैसे करते हैं कि जैसे हम लोग हमें आज ऐसा लगता है कि ठाकुर ने अपने जीवन में अपने साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं किया, किंतु इसी घटना का हम लोग 5 साल बाद विश्लेषण करें और ठाकुर को पकड़े रखे तो 5 साल बाद हमें ऐसा लगता है कि जो ठाकुर ने किया था वही मेरे लिए ठीक ठीक था। तो शरणागति की साधना करते करते इस तरह धीरे धीरे शरणागति में हमें आस्था आने लगती है, विश्वास आने लगता है ठाकुर के प्रति। हम लोग सरेंडर अपने आप को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो टोटल सरेंडर एक दिन में नहीं आएगा, आपको ग्रेजुअल सरेंडर करना है। तो ग्रेजुअल सरेंडर का एक ही उपाय है, आप सेल्फ एफर्ट करेंगे कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ एफर्ट करने के बाद आप सेल्फ सरेंडर कर देंगे। तो साधन अवस्था में साधक की अवस्था में आपको सेल्फ एफर्ट और सेल्फ सरेंडर दोनों करना है। जब आप सिद्ध हो जाएंगे
तब तो फिर आपको तो सेल्फ एफर्ट की बात ही नहीं रह, तब तो संपूर्ण शरणागति हो जाती है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, जैसे जैसे ठाकुर कहते हैं ना, बाघ नारायण, तो बाघ में तो नारायण है, इसका मतलब थोड़ी आप गले लगाएंगे उसको, है ना। हाँ, अच्छे से बाघ बाघ रूपी नारायण को थोड़ी गले लगाए, आप दूर से उसको प्रणाम करके भाग जाएंगे। और यहाँ पर स्वामी जी इसमें कहते हैं कि अगर बाघ भी अगर अपने सामने आ जाए, अपना शरीर अपने दे दिया बाघ को, तो यह कार्य भी आत्मत्याग और उपासना से अधिक दूर न होगा। अब बताओ, अब ये दोनों कैसे मैच हो गए। तो स्वामी जी तो ऐसा करते कि बाघ के सामने अपने आप को समर्पण करने से भी अपन आत्मत्याग और उपासना से ये कोई कार्य कम नहीं है, किंतु हम आज की पोजीशन में, आज की अवस्था में वो नहीं कर सकते। हमें ठाकुर जैसे करते हैं, बाघ को दूर से प्रणाम करके चले जाना है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बचाना है। और जब पूर्ण शरणागति आएगी, तब हम, जैसे स्वामी जी बैठे थे ना जाड़ के नीचे, हम बताए कि बाघ आके घूम के चले गया, है ना, वो होगी पूर्ण शरणागति। तो यह जो पूर्ण शरणागति के लिए हमें साधन करना चाहिए, और साधन कैसे करेंगे, सेल्फ एफर्ट एंड सेल्फ सरेंडर, ये दोनों चीज आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको ही समझ में आएगा कि मैं कितना भगवान पर शरणागत हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।